एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं, आज हम किसका यूज सीखेंगे? आज हम सीखेंगे इन माई प्रेजेंस। इन माई प्रेजेंस की जगह हम और किसी का भी यूज कर सकते हैं, हर, यू, लाइक, योर, लाइक दैट। सो हम इनका भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? इन माई प्रेजेंस का यूज करेंगे, कैसे होता है। और इसकी जो हिंदी मीन्स होती है, इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है मेरे होते हुए। क्या होती है? मेरे होते हुए। कई जगह कई बार हम इस वर्ड को यूज करते हैं, मेरे होते हुए। तो बस यही आज हम सीखने वाले हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो मेरे होते हुए। तो आज का ये जो पूरा वीडियो है इसी पर बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मेरे होते हुए मतलब इन माई प्रेजेंस। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे इन माई प्रेजेंस और उसके बाद अदर सेंटेंस। अदर सेंटेंस मतलब ओके, जैसा जैसा मतलब उस पर सही लगेगा जो आगे का हमने बोला है। जैसे मेरे होते हुए आप वहाँ नहीं जा सकते, उनके होते हुए मैं यह नहीं करूँगी। मतलब कोई भी सेंटेंस आ सकता है जो मतलब अच्छा लगेगा। इसके अकॉर्डिंग हम कोई सा सेंटेंस लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बस अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे कि मेरे होते हुए वे ऐसा नहीं कह सकते, मेरे होते हुए वे यह नहीं कह सकते। तो मैं यहाँ हिंदी लिखती हूँ। सबसे पहले एक सेंटेंस, मेरे होते हुए। और ये सेंटेंस बड़े ही इजी हैं, बड़े आसान हैं। मेरे होते हुए वे, मेरे होते हुए वे यह नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन माई प्रेजेंस, इन माई प्रेजेंस, in my presence they can't say this। तो बस ये हो गया। अब मेरे होते हुए आप यहाँ बात नहीं कर सकते। तो इन माई प्रेजेंस यू कैन नॉट टॉक हेयर। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस, ये फर्स्ट सेंटेंस था, अब ये अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम कि मेरे होते हुए आप यहाँ बात नहीं कर सकते। होते हुए आप यहाँ बात नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इन माई प्रेजेंस यू कैन नॉट टॉक हेयर। क्या हो जाएगा? इन माई प्रेजेंस you can't talk here। ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगला हम बोल सकते हैं, जैसे कि मेरी माँ के होते हुए मैं खाना नहीं पकाऊंगी। तो यहाँ अब हम डायरेक्ट इंग्लिश लिखते हैं कि इन माई मदर प्रेजेंस आई विल नॉट, आई के साथ शैल का यूज होता है, तो आई शैल नॉट कुक द फूड। और जैसे कि अगर हम और सेंटेंस यहाँ रखना चाहें विल और कैन की जगह, तो उसके होते हुए आप ये कर सकते थे, उसके होते हुए आप ये कर सकते थे। तो लाइक इसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या बनेगा कि इन हर प्रेजेंस यू कुड डू दिस। यहाँ पे ये थर्ड, इन हर प्रेजेंस you could do it और दिस दोनों बोल सकते हैं। और अगला सेंटेंस, जैसे कि अध्यापक के होते हुए आप शोर नहीं मचा सकते, तो इन टीचर
यहाँ पे इन टीचर प्रेजेंट ये थोड़ा मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हो रहा है हर बार। तो अगला जैसे कि उसके होते हुए आप झूठ नहीं बोल सकते, तो इन हिज प्रेजेंस, इन हिज प्रेजेंस स्टूडेंट्स, विद्यार्थी झूठ नहीं बोल सकते, तो स्टूडेंट्स can't tell a lie। तो ये हो गया। और अगला हम देख लेते हैं जैसे कि उसके होते हुए मुझे कोई छू नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? इन हिज प्रेजेंस नो वन कैन टच मी। no one can touch me। तो ये थे एग्जाम्पल्स। अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो अब तक के ये जो एग्जाम्पल्स थे, हमने पहला देखा मेरे होते हुए वह यही नहीं कर सकते, तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे। इनमें क्या था? इन माई प्रेजेंस प्लस अदर सेंटेंस, यहाँ पे अदर सेंटेंस है। और ये कई सारे एग्जाम्पल्स मतलब मेरे होते हुए, तो इन माई प्रेजेंस का ही यूज़ करेंगे। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो ये थे एग्जाम्पल्स। अब हम आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या होते हैं, और एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम और क्या क्या बोल सकते हैं। तो मेहंदी रख ले, देखिए मत मना करी, मत रख, फिर वो रख रही। अब दोबारा अब तो छुट्टी लाइन, देखिए रख लिए दोबारा, सब बेकार करवाए डाल और कछू न काम बेकार करियो। सुनाई ना दे रहा का जा रहे, सुनाई ना दे रहा है। बब्बा पकड़। मना कर रहे, मेहंदी मत रख, फिर वो रख रही। बस हाथ ही लगाए, दिखाइए कहाँ से। तो अब हम देख लेते हैं आगे के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि इन माई प्रेजेंस यू शुड स्टडी प्रॉपरली। जैसे कि मेरे होते हुए आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, प्रॉपरली उचित ढंग से पढ़ना चाहिए। और इन माई प्रेजेंस लाइक दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। इन माई प्रेजेंस वे इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, मतलब मेरे होते हुए भी वे इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। तो और अगला हम बोल सकते हैं सेंटेंस, जैसे कि इन माई प्रेजेंस दे कांट डू एनीथिंग, मतलब दे शुड नॉट डू इट। मेरे होते हुए उन्हें यह नहीं करना चाहिए। और जैसे कि आपके होते हुए, मतलब मेरे होते हुए आप यह कर सकते हो, तो इन माई प्रेजेंस यू कैन डू इट। और अगला जैसे कि अब यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स देखे हमने, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी के होते हुए मैं कहाँ जाऊँगी, तो जैसे कि इन माई फादर प्रेजेंस, वेयर विल आई गो, वेयर शैल आई गो, वेयर शैल आई गो। और जैसे कि इन माई ब्रदर प्रेजेंस आई कैन बी सक्सेसफुल, जैसे कि मेरे भाई के होते हुए मैं सफल हो सकती हूँ, मेरे भाई के होते हुए मैं सफल हो सकती हूँ। तो ये थे मतलब कई सारे एग्जाम्पल्स, और ये था इन माई प्रेजेंस का यूज़। तो बस इतना सही होता है इसमें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।